हेलो ऑल ओनर्स, एक्सेप्टेंस के 5 सेकंड में लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 5 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सो अब हम कवर करने वाले हैं, हमारे 3 सेक्शंस इस वीडियो में रहेंगे विद सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो वो मिस मत करना। नाउ इसमें क्या है, रेड कलर नहीं लूंगी, आई हेट दैट। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए। कहने का मतलब है हाँ का मतलब हाँ, यस मीन्स यस, ठीक है, नो मीन्स नो। तो वो चीज है, पिंक मूवी में आपने देखा होगा, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नाउ जस्ट वेट वन सेकेंड, जस्ट लेट मी प्लग माय चार्जर। ओके, डन। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, एक प्रपोजल को प्रॉमिस अगर हमें बनाना है ना, एक प्रपोजल को प्रॉमिस अगर हमें बनाना है तो हमें क्या चाहिए जी? एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर हमें फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, वो ट्रिप को साकार बनाना है, तो हमें क्या चाहिए जी? परमिशन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, राइट? वही चीज है। अब जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए मस्ट होनी, मतलब क्या है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि मनाली जाओ, चले जाओ और मनाली यहाँ से काफी दूर है लेकिन शाम 9 बजे तक आ जाना, तो वो चीज नहीं चलेगी, राइट? वही चीज है ना। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस इज मस्ट। एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट होनी चाहिए। क्या चीज मस्ट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस में? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। बच्चा इस पे ना, मैंने इतने एमसीक्यूज देखे हैं इसी चीज पे कि जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ये चीज जो है इस पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, तो ये चीज मत भूल के आना। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। बी इज बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। और क्या है? यूजुअल या फिर रीजनेबल मैनर में ही होनी चाहिए। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। रीजनेबल या यूजुअल मैनर में होनी चाहिए, अनलेस जब तक क्या है, प्रपोजल खुद ही प्रिस्क्राइब नहीं कर देता, या तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में या फिर यूजुअल या एंड रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। क्लियर? इफ द proposal prescribes a manner in which it is to be accepted, अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहा है तो, and the acceptance is not made in such manner, the proposal may within reasonable time after the acceptance is communicated to him that his proposal shall be accepted in the prescribed manner, not otherwise, but if he fails to do so he accepts the एक्सेप्टेंस। कहना का मतलब है, मैंने बोला कि भाई लेटर में ही मेरे को बताना, आपने वो कर दिया ईमेल, ईमेल आप तक पहुंच गया। अब ईमेल में क्या है, आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट द प्रिस्क्राइब्ड। अगर वो एक्सेप्टेंस के बारे में ये चीज नहीं बताता है, ये चीज उस एक्सेप्टेंस को क्या है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन क्या है, एक्सेप्ट ही कर लेता है दूसरे फॉर्म में, तब भी क्या है, वो चीज मान ली जाएगी, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। समझ आया? आ जाएगा। समझ आया? ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। अगर आपने कोई काम ही कर दिया, बाय कंडक्ट आपने एक्सेप्ट क्या कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया, या फिर कंसिडरेशन ले लिया कि भाई रोकड़ा रख लिया है ना, घर खरीदना है, रोकड़ा रख लिया, बेचना है, रोकड़ा रख लिया, तो उससे क्या होता है, आप एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्टेंस कर रहे हो, राइट? सेक्शन नंबर हमारा 8 क्या है? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशंस है, ठीक है। अब देखते हैं हाँ आगे। Performance of the conditions of a proposal or acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance to the proposal. अब मान लो आपके पापा से हो गई लड़ाई, शादी में जाना है, आप तो बना के बैठी है मुंह, है ना, नहीं, और लेकिन आप रेडी होके बैठे हो, लहंगा चोली पहन लिया अच्छा सा, राइट, बहुत सुंदर लग रही है। तो अब ये क्या है, आपको पता है कि भाई शादी पे जाना है, अगर आप लहंगा पहन के बैठे हो तो इट मीन्स आपने कंडक्ट से बता दिया, कंडीशंस परफॉर्म करके बता दिया कि भाई हम क्या है, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम तो जाएंगे, चाहे मुंह फुला के जाएं लेकिन जाएंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। आई होप आपको मेरे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रहे होंगे। अगर आपको रिलेटेबल लग रहे हैं तो भाई आपके दोस्तों से भी ये चीजें शेयर करें, अकेले अकेले इसका आनंद ना लें,
ठीक है, सुने सब चीजों को और मजा उठाए। नाउ जस्ट लेट मी टेक इट। अब थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? ओके, सो अब थोड़ा ज्यादा प्यारा लग रहा है स्क्रीन। नाउ ओके, नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट जो है सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9, प्रोमिसेस एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड। कहने का मतलब है जो प्रोमिसेस होते हैं वो क्या है, एक्सप्रेस में भी होने चाहिए, इम्प्लाइड में भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। अब ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने भाई से नहीं बोल रही हूँ, भाई से नहीं बोल रही हूँ तो इट मीन्स इम्प्लाइड है कि मैं उससे गुस्सा हूँ, राइट? या फिर मैं उसे चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि भाई तूने मेरा ये हेडफोन तोड़ दिया, मेरा माइक खराब कर दिया, ये कर दिया, तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। तो वो क्या एक्सप्रेस हो गया, राइट? तो दोनों चीजों में क्या है, गुस्सा तो है। तो प्रोमिसेस क्या है, वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। इन सो फार एज द प्रपोजर or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed। अगर वर्ड्स में वो किया जाता है तो वो क्या है, एक्सप्रेस है। और अदरवाइज किया जाता है तो वो क्या है, इम्प्लाइड है। समझ आया? समझ तो आएगा, आएगा ही आएगा। नाउ लेट्स चेक, है ना? पीपीटी पे जाते हैं, वेट। सो नाउ दिस इज आवर पीपीटी। अब हमें पीपीटी कंप्लीट करना है। एक बार सेक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कई बार आपको मेरे वीडियोस में सेक्शंस डायरेक्ट पहले देखने को मिलेगा, कई बार पीपीटी में मिलेगा। जो चीज रह जाती है हमारे सेक्शंस में तो वो चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन, राइट? डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड लॉज एंड इंडियन लॉज। यूके के लॉज में और इंडियन लॉज में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट थिंग, इंग्लैंड लॉ जो है, व्हेन अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। अब यहाँ पे इंग्लैंड में जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है बी ने मान लो पोस्ट कर दिया, पोस्ट में आ गया, ठीक है, तब क्या है, ऑफर और एक्सेप्टर की दोनों की बिकम्स इररिवोकेबली बाउंड। ठीक है, अब ये एक्सेप्टेंस को क्या है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी है इंग्लैंड में। लेकिन इंडिया वाले जुगाड़ू, ठीक है, वो चाहते हैं थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एक्सेप्टर बिकम्स बाउंड ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस कम्स इन द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। अब ये क्या है, एक्सेप्टेंस जो है वो तब तक बाउंड, तब ही बाउंड होगी जब क्या है, ए के पास क्या है, एक्सेप्टेंस पहुंच जाती है, प्रपोजल के पास एक्सेप्टेंस उसकी नॉलेज में आ जाती है, अदरवाइज नो। समझ आया कहानी? मतलब कहने का मतलब है, इंडिया वाले जुगाड़ू हैं, ये क्या है, पोस्टमैन को दोबारा भी बुला सकते हैं कि भाई, समझ रहे हो ना आप? इंडियंस इंडियंस इंडियंस। नाउ अब रह गया हमारा काउंटर प्रपोजल। लेट मी चेक, अगर हाँ ठीक है। काउंटर प्रपोजल्स क्या होती है? एन एक्सेप्टेंस विद वेरिएशन इज नो एक्सेप्टेंस। मैंने बोला, मैं गई सूट खरीदने, मेरे को आजकल इंडियन सूट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, दिखा दिया 1,000 रुपए का। अरे नहीं, इतना सस्ता थोड़ा ना पहनूंगी, यूट्यूब से लाखों कमा रही हूँ, थोड़ा महंगा पहनेंगे। एक 10,000 रुपए का शॉपकीपर ने दिखाया, 10,000 रुपए का सूट है। मैं ठहरी बार्गेनिंग वाली इंडियन नारी, मैंने सीधा 50% कर दिया कि भाई 5,000 में दे दो। अभी 5,000 में दे दो, एक्सेप्टेंस थोड़ा ना। एंड एक्सेप्टेंस नहीं, मतलब मैंने बोला कि 5,000 में ले जाऊंगी, तो ये एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन वेरिएशन के साथ है ना? वेरी कर दिया इन चीजों में। भाई 10,000 और 5,000 सेम थोड़ा ना है। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, नो एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। इट इज, अब ये क्या है, काउंटर ऑफर है कि भाई, काउंटर पे जाके मैंने दोबारा ऑफर दे दिया कि भाई ना 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 ना, 5,000 का ही सूट है, पांच में कर ले, 5 में कर ले। It is simply a counter offer which must accepted by original promisor before the contract is made। अब ये शॉपकीपर 10,000 का बोल रहा था, वो 5,000 अगर एक्सेप्ट कर लेता है, जो मेरे जैसी जाती है ना, तो करवा भी लेती है 5,000 में, तो ही इसको क्या है, काउंटर ऑफर को मतलब क्या है, माना जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ना? सरोजनी वगैरह में भी जाओगे तो हो जाता है, डोंट वरी, इतना घबराओ मत, है ना? नाउ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट विद 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स के साथ क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। पढ़ा था ना अभी, अभी कौन से सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन नंबर
वेरी गुड, अभी हमें सेक्शन ही नहीं याद, सेक्शन नंबर 7 में पढ़ा था। वेरी गुड, वेरी गुड। चैप्टर क्यों लिखा, सेक्शन नंबर 7 में पढ़ा था। तो उसके साथ 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, सर्टेनिटी, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, सी, सर्टेनिटी, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की क्या है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट, लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स क्या होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप IRLI की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CUET की करना चाहते हैं, AIBE की करना चाहते हैं, जुडिशरी की करना चाहते हैं, है ना, APO की करना चाहते हैं एंड मैनी मोर, बाकी सब करना चाहते हैं, UPSC की करना चाहते हैं, UPSC कैसे भूल गई मैं, UPSC के करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें की क्या है आपको लीगल मैक्सिम्स क्या है अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो फर्स्ट लीगल मैक्सिम जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट में है और मतलब लाइक इस लेक्चर में, तो वो क्या है, एड इन इन्फिनिटम। इट मींस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ से देख लो ना, इट मींस एंडलेस। इसका मतलब क्या होता है, एंडलेस, कहानी खत्म। कॉन्सेशियस, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉन्सेशियस एड इनम, है ना, एड इजम, ये जो होता है इट मींस मीटिंग ऑफ द माइंड्स। तो ये हमारे पास लीगल मैगजीन्स हैं जो आपको पता है भाई इम्पोर्टेंट है, तो हमें करना ही पड़ेगा। आगे है, हमने रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 में। देखो सेक्शन पहले पढ़ने का फायदा हुआ ना, सेक्शन नंबर 9 में हमने रिवोकेशन या लैप्स ऑफ प्रपोजल भी बोला जाता है, वो चीज पढ़ा था। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। मैथड ऑफ रिवोकेशन क्या होता है, मेथड ऑफ रिवोकेशन क्या होता है। आई होप आपको PPT अच्छे से दिख रही है। मुझे थोड़ा लग रहा है कि मुझे बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, लेट मी। सो देखो, बीच लेक्चर में गर्ल प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा होता है, नो इश्यू। तो यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ रिवोकेशन जो है वो क्या है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन की बात की जाती है। कि देखो 4 मैंने मेथड्स बताए थे, राइट, है ना। तो फर्स्ट मेथड क्या रहता है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन का नोटिस अगर हम दे देते हैं तो दैट विल बी अ मेथड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। फर्स्ट क्या है आपके पास पॉइंट, विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी और फिक्स्ड पीरियड। विड्रॉल करना है हमें एक्सपायरी या फिक्स पीरियड से पहले। बी क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर भी क्या है, एक्सेप्टेंस किया हो, ये चीज है। और VRS बोलते हैं जिसे। एंड इसके साथ साथ ये सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में ये चीज भी हमने पढ़ी थी एक्सेप्टेंस के बारे में, राइट। अब आगे जो है वो 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, रिवोकेशन बाय द लैप्स ऑफ टाइम। टाइम खत्म हो गया तो रिवोकेशन हो जाएगा। आपको एक एडमिशन आया कॉलेज से, लॉ कॉलेज से, कि भाई 2026 में एडमिशन करवा लो, तो ठीक है, आपने देखा 2030 में, तो क्या है, रिवोकेशन अपने आप हो गया बाय द लैप्स ऑफ टाइम। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। थर्ड इज बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट। मैंने बोला आपको क्या है, हम रख लेते हैं एक एग्जाम होता है, आई एम फॉरगेटिंग दैट एग्जाम, आर्मी का कोई एग्जाम होता है, उसमें गर्ल्स की हाइट चाहिए 5.6, 5.4, है ना, 5.5 लिख लेते हैं, है ना? मुझे और नहीं पता पर्टिकुलरली कितनी चाहिए होती है, एक एग्जाम्पल समझ लो। तो इसमें क्या है, आपकी है ही नहीं, आप वो 5 फुट के फुटिया, राइट। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं कर पाओगे कंडीशन की, तो वो भी क्या हो जाता है, रिवोकेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज, फोर्थ इज बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर। तो किसी की डेथ हो गई, ऑफरर की ही डेथ हो गई, या फिर वो इंसेन हो गया, मेंटली रिटायर्ड हो गया, तो वो क्या है, रिवोकेशन हो जाता है इसी मेथड से। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। 4 मोड्स ऑफ रिवोकेशन, ठीक है, समझ आया, भूलना नहीं है। अब हमारे पास है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी का ही है। क्यों यूपीएससी, भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। As an ordinary law of rule of law and acceptance of a offer made ought to be notified to the person who made the offer. Discuss the rule and exceptions thereto.
इज इफ एनी। तो क्या है ऑर्डिनरी रूल ऑफ लॉ, क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्या है नोटिफाइड मेड और टू बी नोटिफाइड, उस पर्सन को नोटिफाइड कर होनी चाहिए जिसको ऑफर, जिसने ऑफर दिया है, मतलब ए ने बी को ऑफर दिया, तो एक्सेप्टेंस जो है वो ए तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, ये रूल को डिस्कस करना है ना, एक्सेप्टेंस के रूल को डिस्कस करना है और उसके एक्सेप्शन हमें बताने हैं। कितना सिंपल है, लेकिन देखो लैंग्वेज कितनी घुमा के दी है। तो आपके लॉ स्कूल में भी क्या है घुमा के देंगे, लेकिन इतना घुमा के नहीं देंगे। दिस इज यूपीएससी लॉ ऑप्शनल। ठीक है, सो मैं एक हाई स्टैंडर्ड लेक्चर्स बनाने का ट्राई कर रही हूँ, सो मैंने यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के लिए लिया है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, कुछ केस लॉज है, राइट, जो हम ऑलरेडी आई गेस कर चुके हैं, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। पावर पावर पोवेल वर्सेस ली जो है इसका हमने ऑलरेडी कवर किया था। और फेडरल हाउस वर्सेस फेड हाउस वर्सेस बिडली 1863, ये केस भी हमने ऑलरेडी कवर किया था। बस ये स्लाइड आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने रखी ताकि आपके पास केस लॉज एक साइड पे आ जाए। नेक्स्ट केस लॉज भी है हमारे पास, भगवान दास वर्सेस गिरधरी लाल 1966 का केस है। इसमें क्या है पोस्टल कम्युनिकेशन जो है वो चीज बताई जाती है कि एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब डिस्पैच कर दिया जाएगा तब उसको मान लिया जाएगा। इंस्टेंसेस कम्युनिकेशन जो है तो जैसे ही एक्सेप्टेंस हर्ड की जाती है, सुन ली जाती है, तब उसे मान लिया जाएगा, सिंपल। देन एडम्स वर्सेस लिट सेल जो है 1818 का केस है। इसमें क्या है द डिफेंडेंट ऑफर टू सेल द क्लेमेंट फ्लीस ऑफ वूल्स फॉर अ सर्टेन प्राइस, दे रिक्वेस्टेड द रिस्पॉन्स टू बी मेड बाय पोस्ट, है ना, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मोड जो बताया पोस्ट बताया, राइट। The letter was misdirected by the defendant so that it was not received for 3 days after it was sent. तो 3 दिन तक पहुंचा नहीं। The the claimant declared to accept the offer and responded the same day. वो 3 दिन तक पहुंचा नहीं और क्या है बाद में क्या है वो चीज एक्सेप्ट कर ली। अब इसमें क्या होगा सर्टेन प्राइस बढ़ गया होगा, राइट, वही चीज है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने ये केस लॉज भी समझे हैं, मेरे से पूरा प्रॉपर कंसेप्ट भी समझा है एक्सेप्टेंस का, और बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज 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 आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि यस आवर कंसेप्ट इज क्लियर। सो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, ये लेक्चर्स अपलोड करती हूँ मैं, रेगुलरली ट्राई कर रही हूँ। सो आई होप this will help you. So, thank you for listening. Be happy and keep studying. If you can seriously study online, na, so success is yours. So it's all yours. तथास्तु है भाई, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू मेक इट सक्सेस इन दैट एग्जाम। सो अगर एक सक्सेस हो भी जाओ तो भूल मत जाना एक यूट्यूब चैनल से आप पढ़े भी थे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।